सो वेलकम बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की फिजिक्स टॉपिक प्रेशर। तो बच्चों, प्रेशर करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है व्हाट इज थ्रस्ट इज। तो थ्रस्ट क्या होता है आपका? थ्रस्ट, ठीक है, इज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो थ्रस्ट है वो एक फोर्स है और जो क्या लग रही है सरफेस के परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखना है, यानी कि की पॉइंट जो है आपका वो नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और वी कैन से जो थ्रस्ट है, ठीक है, थ्रस्ट आपकी फोर्स ही है, यानी कि थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ऑन अ सरफेस, ठीक है, इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। यानी कि जितनी फोर्स लग रही है वो उस बॉडी के वेट के इक्वल है। क्लियर है? अब अगर हम बात करें तो थ्रस्ट की ऐसा यूनिट क्या होगी भाई? थ्रस्ट क्या है? एक फोर्स है और फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस होती है डाइन, and there is a relationship between Newton and dyne. 1 Newton equal to 10 की पावर 5 डाइन होता है आपका। अब देख लेते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ थ्रस्ट। तो थ्रस्ट की ग्रेविटेशनल फॉर्म में क्या होती है यूनिट? एमकेएस जो यूनिट होती है वो होती है आपकी किलोग्राम फोर्स, और जो आपकी सीजीएस यूनिट होती है वो होती है आपकी ग्राम फोर्स। तो ध्यान रखना है कि ये ग्रेविटेशनल यूनिट कहाँ यूज होती है? न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जो आपका 1 kgf है वो 9.8 न्यूटन के बराबर है, और जो 1 gf है वो 980 डाइन के बराबर है। ठीक है, यानी kgf में दे रखी तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और आपकी gf में दे रखी है तो 980 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है ये चीज? चलो, ये हो गया आपका। अब हम आते हैं प्रेशर की तरफ कि हमारा प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो हमारी जो थ्रस्ट है वो क्या एक फोर्स ही है आपकी, तो यानी कि जो प्रेशर है आपका, प्रेशर आपका ये होता है आपका थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। यानी कि प्रेशर हो गया आपका थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, और थ्रस्ट हमारी फोर्स होती है तो हम ये भी बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट हो जाएगी भाई, फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, एरिया क्या होती है? मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर। और जो प्रेशर की यूनिट है एसआई उसको हम लेंगे पास्कल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीए से, खाली पी मत दिखना। ठीक है, ये हो गया। अब जो आपका प्रेशर है किन किन पे डिपेंड करता है? फैक्टर ऑन विच प्रेशर डिपेंड। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? पहला तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका एरिया एक्टिंग ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड, यानी कितने एरिया में हम फोर्स लगा रहे हैं उस पर भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि जो आपके यानी कि जो प्रेशर है वो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो कितनी फोर्स लगा रहे हैं, और दूसरा आपका यानी कितना एरिया टच है। ठीक है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन भी है। देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इजी सा एग्जांपल है, उससे अच्छे से समझ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि प्रेशर किस तरीके से एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में बोला हुआ अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक जिसका मास दे रखा है 4 kg एंड लेंथ ब्रेथ हाइट इज गिवन टू दैट इज 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द प्रेशर। प्रेशर बताना है हमें टेबल पे। कब? व्हेन वुडन ब्लॉक इज केप्ट विद इट्स सरफेस मेजरिंग, यानी जो सरफेस है यानी कि जो कौन सा टच कर रहा है 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, यानी पहला केस, ये वाला पार्ट आपका टेबल पे टच कर रहा है, तो प्रेशर कितना होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। भाई हमें प्रेशर का फॉर्मूला पता है ना, फोर्स अपॉन एरिया या थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होती है? न्यूटन में, यानी कि वेट। तो पहले हम निकाल लेते हैं वेट, हमें मास दे रखा है। ठीक है, तो वेट क्या होगा आपका?
ठीक है, वेट होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन यानी कि g, और g हम लेंगे 10 बिकॉज देर इज नो मेंशन दैट आपको 9.8 लेना है। फॉर मेक कैलकुलेशन इजी वी विल टेक 10। ठीक है, तो मास आपको दे रखा है दैट इज 4, ग्रेविटी हो गई 10, तो यानी कि जो वेट हो जाएगा आपका, वेट हो जाएगा 40 न्यूटन। ठीक है, तो यानी कि पहले केस के लिए। ठीक है, तो प्रेशर निकालना है हमें, वेट हम निकाल चुके हैं यानी कि फोर्स निकाल चुके हैं, फोर्स अपन एरिया, तो हमें एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा भाई, L इंटू बी होगा इसका। ठीक है, 50 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 50/100 इंटू 25/100। सीधा सीधा देखें तो ये हो जाएगा आपका 0.50 इंटू 0.25। ठीक है, चाहो तो आप 0 से 0 काट दोगे तो ये 0.5 हो जाएगा, तो 25 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 125, 0.125 मीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया। नाउ प्रेशर निकाल लो, तो प्रेशर हो जाएगा फोर्स कितनी है 40 न्यूटन। ठीक है, 40, एरिया कितना आया 0.125, डेसिमल हटाओगे तो 1000 इंटू, हम ये ले सकते हैं 100 इंटू 10 1000 को, क्योंकि हमें पता है 25 5 जा 25 4 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 4 4 16 और 16 2 जा 32, तो ये हो गया 320। ठीक है, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका प्रेशर पहले के लिए, यानी कि इसमें आ गया प्रेशर, इसका प्रेशर आ गया दैट इज 320 पास्कल। ठीक है, अब निकाल लेते हैं सेकंड वाले के लिए। ठीक है, अगेन वेट तो यही रहेगा हमारा 40 न्यूटन। ठीक है, सेकंड वाले के लिए निकाल लेते हैं हम, एरिया निकाल लेते हैं पहले। तो एरिया कौन सा निकलेगा 25 इंटू 10 से, तो ये भी सेंटीमीटर में चेंज कर लो, डिवाइड बाय 100, 10 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा आपका 0.25 इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा आपका 0.025 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ कैलकुलेट प्रेशर। तो प्रेशर फोर्स कितनी है 40 न्यूटन, एरिया हमने निकाल लिया। अगेन डेसिमल हटाओगे तो लिख सकते हैं 100 इंटू 10, 25 1 जा 4 जा, तो कितना हो गया 4 4 जा 16 और 2 जीरो यानी कि 1600 पास्कल। तो इसका प्रेशर क्या है, ठीक है, इसका प्रेशर आ गया 1600 पास्कल। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब एरिया आपका ज़्यादा टच होता है तो प्रेशर कम पड़ता है। ठीक है, जब एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। यही रीज़न है बच्चों कि जब बर्फ़ में आप चलते हो तो आपको चलने में डिफ़िकल्टी होती है। आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा, या अगर आप कभी गए हो तो आप लोग शूज़ कौन से पहनते हो, बड़े चौड़े वाले। ठीक है, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम होगा, आपके पैर कम धसेंगे। सिमिलरली हम कैमल को क्यों बोलते हैं, हम रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि उसके जो पैर होता है यानी कि नीचे से ब्रॉड होते हैं, तो रेत के अंदर जल्दी से नहीं धंसते। एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है बच्चों, ठीक है, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं। सिंपल सी मैं आपको बता देता हूं, हमारे जो बैक की स्टेप होती है, बच्चों को जो बैक की स्टेप दी जाती है मोटी, ताकि शोल्डर पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, क्योंकि बैक भारी होता है आपका। अब यानी कि वो मोटी होगी तो यानी कि प्रेशर डिवाइड हो जाएगा, और यानी कि फोर्स यानी कि जो प्रेशर होगा हमारे कंधों पे कम लगेगा। क्लियर है, सारा रीजन यही है आपका। खुंडे चाकू से हम नहीं काटते हैं, हम ब्लंट नाइफ यूज नहीं करते हैं। अगेन रीजन क्या है, यानी कि अगर हम ब्लंट नाइफ यूज करेंगे तो उसका एरिया थोड़ा सा मोटा हो गया होगा, तो काटने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए हम शार्प नाइफ यूज करते हैं। तो शार्प क्या होगा, उसका यानी कि एरिया बहुत पतला होगा, बहुत कम होगा आपका, और कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो हल्का सा टच करने में भी चीजें इजिली कट जाएंगी। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, क्वेश्चंस उन पे आते हैं। रीजन एक ही है, प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, एरिया बढ़ जाएगा आपका तो प्रेशर डिक्रीज, एरिया कम तो प्रेशर इंक्रीज। सिमिलरली डिपेंड करता है आपके मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे भी। ठीक है, तो होप सो आपको न्यूमेरिकल से अच्छा से क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से आपका यानी कि कितना एरिया टच हो रहा है। जितना एरिया टच होगा, ठीक है, जितना ज्यादा एरिया टच होगा उतना कम प्रेशर होगा। और हम बोल सकते हैं सीधा सीधा जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू एरिया। ठीक है, और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू फोर्स।
या थ्रस्ट। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा प्रेशर, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। होता है ना इनमें उल्टा रिलेशन, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम, दूसरा बढ़ेगा तो पहला कम। ठीक, होप सो क्लियर हो गया हो।